हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा इस चैनल बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि घर बनाने के लिए आप लोगों को नॉलेज मिल सके। जब भी हम घर बनाते हैं, लगभग सभी लोग घर बनाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टील से रिलेटेड वीडियो, जिसको हम स्टील को हम सरिया भी कहते हैं। जब हम घर बनाते हैं, जिस ठेकेदार को हमने काम दिया है या किसी मिस्त्री को हमने काम दिया है, तो हमसे कह देता है कि मुझे ये सरिया चाहिए। वो आपको डाया लिख के दे देता है और आप दुकान पे जाते हैं और वहाँ से सरिया उठा के ले आते हैं। मेरा मकसद है कि जो सरिया आप लेके आते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो। जो सरिया मिस्त्री या ठेकेदार या कोई भी आपको लिख के देगा, वो आपको डाया वाइज सरिया बताएगा। मोस्टली जो घरों में हम सरिया यूज करते हैं, 8 डाया, 10 डाया, 12 डाया, 16 डाया, 20 डाया और 25 डाया। 25 डाया के बहुत कम यूज होता है। मोस्टली 20 डाया तक हम यूज करते हैं, जो हम नॉर्मली घर बनाते हैं। अब इसमें क्या रहता है, जब हम दुकान पे जाते हैं तो इसको हम वेट में लेके आते हैं। जो भी रेट होता है हमारा डाया वाइज अलग अलग रेट होता है और वेट के हिसाब से रेट होता है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप सरिया खरीदते हैं, सरिया के ऊपर कुछ लिखा रहता है। जैसे 415 लिखा होगा, किसी पे 500 लिखा होगा, किसी पे 550 लिखा होगा, किसी पे 6000 लिखा होगा। तो ये क्या होता है, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिस पे 415 लिखा है उसकी स्ट्रेंथ रहती है। 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिस पे 500 लिखा है उसकी स्ट्रेंथ रहती है। ऐसे ही 550 और 600 है। अब 415, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो 415 क्या रहता है, जैसे ही किसी सरिये पे लोड आएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, इसके बाद वो बेंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक रबड़ होती है, रबड़ को जब आप खींचते हैं तो कुछ कंडीशन तक तो खींचती जाती है, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वापस उसी शेप में आ जाती है। सेम लॉजिक सरिये का होता है। जब आप सरिये को बेंड करते हो तो कुछ कंडीशन में वो बेंड होता जाता है, बेंड होता जाता है, और जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वापस वह अपनी शेप में आ जाता है। लेकिन जिस सरिये पे 415 लिखा होगा, जब उस पर 415 न्यूटन पर mm उसका लोड लग जाएगा, उससे पहले तक वह अपनी शेप में वापस आता रहेगा। लेकिन 415 के बाद वो वापस अपनी शेप में आना बंद हो जाएगा। ऐसे ही 500 जिस पे लिखा होगा, जब आप उस सरिये को बेंड करेंगे 500 न्यूटन पर mm उसका लोड के बाद वो अपनी शेप में आना बंद कर देगा, वापस अपनी शेप में नहीं आएगा। कुछ सरिया पे आपने देखा होगा 500D या 550D या 600D लिखा होता है। डी का मतलब होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स खिंचाव। अगर आप FP 500 और FP 500D में कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ एक डक्टिलिटी का फ़र्क होता है। इसकी डक्टिलिटी हाई होती है, इसलिए ये थोड़ा सा उससे कॉस्टली होता है। डक्टिलिटी खिंचाव, जैसे अपना कोई भूकंप वगैरह आता है, जब बिल्डिंग हिलती है तो सरिये में खिंचाव होता है। तो जो अपना 500D होगा ये अधिक खिंचाव सह सकता है, जबकि जो 500 नॉर्मल होगा वो अधिक खिंचाव नहीं सहेगा। अब आते हैं हम सरिये के वेट पे। जैसे हम सरिये का वेट करते हैं तो हम सरिये का वेट किसी कंडे पे करते हैं, लेकिन हम सरिये का वेट बिना कंडे के भी निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है D²/162। डी डाया ऑफ स्टील बार। सपोज अगर 8 डाया का मेरे पास सरिया है
तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 162 इक्वल टू 0.39 kg/मीटर। यानी कि अगर 8 डाई का सरिया मैं यूज कर रहा हूँ, 1 मीटर की लेंथ का मेरे पास सरिया है, तो उसका जो वेट होगा वो 0.39 kg यानी कि 390 ग्राम होगा। ऐसे ही 10 डाई का सेम फार्मूला है, 0.62 kg/मीटर हो जाएगा। 12 डाया का 0.89 kg/मीटर हो जाएगा। 16 डाया का 1.58 kg/मीटर हो जाएगा। 20 डाया का 2.47 kg/मीटर हो जाएगा। और 25 डाया का 3.85 kg/मीटर हो जाएगा। सपोज अगर आपके पास कंडा नहीं है सरिया का वेट करने के लिए, और आपके पास सपोज 10 डाया का सरिया है और 2 मीटर सरिया है, तो आप उसको बता सकते हो कि 2 मीटर में अगर 1 मीटर में 620 ग्राम है तो उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो 2 मीटर में आपका इतना वेट आ जाएगा। अगर आपके पास 10 मीटर का सरिया है तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 10 मीटर का वेट आ जाएगा। तो बिना कंडे के भी आप सरिया का वेट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टॉलरेंस भी रहती है। जैसे अगर हम 8 डाया से लेकर 10 डाया के सरिये की बात करें तो इसमें टॉलरेंस रहती है ±5%, यानी कि जो इसका वेट है वो 5% ज़्यादा भी हो सकता है पर मीटर और 5% कम भी हो सकता है। 12 डाया से लेकर 16 डाया में ये ±3% रहता है, और 20 डाया से लेकर ऊपर जितना भी सरिया आता है उसमें ±1% रहता है, यानी कि आपका 1% वेट बढ़ भी सकता है, 1% घट भी सकता है। अगर सपोज आपने 20 डाया का सरिया लिया है और वो 1% से ज़्यादा बढ़ रहा है तो सरिया आप यूज मत कीजिए, या 1% से कम उसका वेट निकल रहा है पर मीटर तो आप उसको यूज मत कीजिए। उसको जो बनाने का प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है जिससे उसका वेट में फ़र्क आ रहा है, उस सरियों को आप यूज मत कीजिए। चाहे कोई भी कहे दुकानदार कि मैं इसको आप थोड़ा सा रेट कम करके दे दूंगा या कुछ दे दूंगा, आपने वो सरिया बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, ये मेरा सरिया का टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। कुछ भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।